चुंबन कर मृदु सुमन वृंद को मधुकर दल गुंजार रहे। धरा सुंदरी के उर में रवि रस का कर संचार रहे। आहा दृश्य कितना मन भावन, खग गायन युत वन उपवन। सरस सवेरा रचने वाले वारंवार है तुम्हें नमन। जी हाँ, सरस सवेरा अर्थात सुप्रभात का समय है यह, और आप देख रहे हैं अपने चिर परिचित कार्यक्रम को सुप्रभातम को। भारत की भारतीय और स्वयं की भारतीयता को नित्य नए उत्कर्ष के शिखर का संस्पर्श करती, संकल्प से सिद्धि प्राप्त करने का मार्ग दिखाती सुप्रभातम की विशेष प्रस्तुतियों के साथ अभिनंदन, अभिवंदन और अभिवादन की परंपरा के साथ प्रस्तुत हूं मैं नारायण दत्त मिश्र। निर्मर्यादस्तु पुरुषः पापाचार समन्वितः मानम न लभते सत्सु भिन्न चारित्र दर्शनः। जो मर्यादाओं को त्याग कर अच्छे कर्मों का आचरण नहीं करता और जिसके विचार और व्यवहार दोनों अलग अलग दिखते हैं, वैसा व्यक्ति अच्छे लोगों के बीच कभी सम्मान नहीं प्राप्त कर पाता। क्योंकि संसार में सब कुछ समय से होता है, तो समय की समर्यादित स्वरूप को समझते हुए आरंभ करते हैं सुप्रभातम का आज के पंचांग के माध्यम से, जहां आप समय की भारतीय वैचारिकता और वैज्ञानिकता से हो लेते हैं परिचित। आज का पंचांग युगाब्द 5127, विक्रम संवत 2082, शक संवत 1947, उत्तरायण, आषाढ़ मास, कृष्ण पक्ष, द्वितीया तिथि, शुक्रवार, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो। तो यह थी प्रस्तुति आज के पंचांग की। संस्कृत का एक प्रसिद्ध श्लोक है, न कर्मणा लभ्यते चिंतया वा नाप्यस्तिदाता पुरुषस्य कश्चित् पर्याय योगाद विहितम विधात्रा कालेन सर्वम लभते मनुष्यः। अर्थात न तो कोई कर्म करने से के साथ योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। जो योग से संयुक्त है, जिसका हृदय संशुद्ध है, जिसने स्वयं को जीत लिया है, जो जितेंद्रिय है और जिसकी आत्मा सभी प्राणियों की ही आत्मा है, ऐसा कर्म योगी कर्म करता हुआ भी उनसे अलिप्त रहता है। The karma yogis who are of purified intellect and who control the mind and senses see the soul of all souls in every living being. Though performing all kinds of actions, they are never entangled. सुभाषित की प्रस्तुति के बाद अब समय है भारतीय ज्ञान परंपरा से जुड़ी हमारी विशेष प्रस्तुति का। योग में अभ्यास एक निरंतर चलने वाली क्रिया है जो व्यक्ति में सकारात्मक परिणाम लाती है। इसलिए किसी भी योग क्रिया को लगातार करने से उसका प्रभाव सुखद हो जाता है। तो आइए जानते हैं योग में किसी भी क्रिया से पहले किए जाने वाले अभ्यास के बारे में, और यह कितना आवश्यक होता है, यह सब जानते हैं इस रिपोर्ट के माध्यम से। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। अभ्यास में बहुत शक्ति होती है। अभ्यास से मूर्ख व्यक्ति भी विद्वान बन सकता है। योग साधना में अभ्यास एक ऐसी प्रक्रिया को बताता है जिसका उद्देश्य व्याकुल मन की चंचलता को दूर करना है।
महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र में अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः यह कहकर मन की यौगिक अवस्था को पाने के लिए अभ्यास और वैराग्य के महत्व को समझाया है, जिसके अनुसार अभ्यास लगातार की गई किसी भी क्रिया को बताता है, वहीं वैराग्य किसी भी तरह की आसक्ति को न होने को प्रमाणित करता है। महर्षि पतंजलि ने अभ्यास को अनुशासन के रूप में परिभाषित किया है, जिसका उपयोग स्थिरता तक पहुंच पाने में और उस अवस्था में बने रहने के लिए किया जाता है। अभ्यास के लिए 3 आवश्यक बातों को ध्यान में रखना चाहिए। पहला, लंबे समय तक अभ्यास करना। दूसरा, बिना किसी रुकावट के अभ्यास करना। और तीसरा, उस अभ्यास के प्रति प्रतिबद्ध रहना। अभ्यास केवल आसन, प्राणायाम और ध्यान जैसी यौगिक क्रियाओं तक ही सीमित नहीं होना चाहिए, अपितु इसमें व्यक्ति की दैनिक गतिविधियां भी सम्मिलित होनी चाहिए। योग करने वाला व्यक्ति हर क्रिया में जितना अधिक एकाग्रचित्त होगा, उतनी ही तेजी से उसकी आध्यात्मिक प्रगति होगी। इसलिए स्वभाव से चंचल व्यक्ति को यह चाहिए कि वह अपने मन को किसी भी ध्येय में लगाकर नित्य अभ्यास करे, क्योंकि अभ्यास के ही माध्यम से व्यक्ति निश्चित ही अपने लक्ष्य को पा लेता है। व्यक्ति को यह विश्वास होना चाहिए कि किया गया अभ्यास कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। आज के समय में भी जब किसी भी आयु वर्ग के व्यक्ति को, चाहे वो विद्यार्थी हो या युवा हो या फिर वृद्ध हो, जब किसी भी काम में उसको सफलता नहीं मिलती तो वह काम को छोड़ने का मन बना लेता है। पर ऐसी स्थिति में सबको यह चाहिए कि वह सफलता को पाने के लिए बार बार प्रयास करे, और इस प्रकार के अभ्यास से वह व्यक्ति अपनी सफलता को पा लेता है। और इस प्रकार के काम में सबसे बड़ा सकारात्मक साधन योग है। योग के माध्यम से व्यक्ति का मन स्थिर हो जाता है और वह नियंत्रित होकर स्थिर बुद्धि से अपने कार्य को संपादित कर अपनी उन्नति को प्राप्त कर लेता है। महाभारत के अंशभूत श्रीमद् भगवत गीता में भी श्री कृष्ण ने किंग कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति वाले अर्जुन को उपदेश देते हुए कहा है कि असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अर्थात मन की अस्थिरता को केवल और केवल अभ्यास के माध्यम से ही दूर किया जा सकता है। अस्वस्थ व्यक्ति को चाहिए कि वह अभीष्ट योगासनों का निरंतर अभ्यास करे। मानसिक रूप से भी आज के समय में विशेषतः विद्यार्थियों में जो अवसाद की स्थिति है, उसे दूर करने में भी योगासन व प्राणायाम का नित्य नियमित अभ्यास ही प्रभावशाली है। कहा भी गया है कि सफलता एक यात्रा है, लक्ष्य नहीं। अर्थात व्यक्ति का स्वभाव होता है कि एक लक्ष्य को पाने के बाद वह दूसरे कार्य की तरफ जाता है। ठीक वैसे ही अभ्यास भी लगातार चलने वाली क्रिया है। भारतीय ज्ञान परंपरा में अभ्यास का यह क्रम वर्षों पुराना होने के साथ साथ भविष्य में भी वर्षों तक लोकोपयोगी है, क्योंकि अभ्यास के इसी क्रम को अपने जीवन में अपनाता हुआ मानव ही एक सच्चा योगी बनने की ओर अग्रसर हो सकता है। निधि तिवारी, डीडी न्यूज। और सुप्रभातम में अभी समय हो चला है एक अल्प विराम लेने का। अल्प विराम के ठीक बाद हम जल्दी ही लौटते हैं। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। वाह यार, क्या सही हुआ। मेरा भी मन करता है कुछ करने का। मन करता है तो करो। घर की चीजों से टाइम ही नहीं मिलता। और मुझसे 10 पास आप LIC की बीमा सखी योजना के साथ जुड़ सकती हो। मैं LIC एजेंट बन सकती हूँ। पूरी ट्रेनिंग भी मिलेगी, मंथली स्टाइपेंड भी मिलेगा। स्टाइपेंड भी? ऊपर
ऊपर से कमीशन अलग। LIC बीमा सखी योजना से जुड़ने के लिए अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। LIC बीमा सखी योजना, अपनी शुरुआत अपने हिसाब से। सुप्रभातम में आप सभी का पुनरपि स्वागतम। अब बात स्वास्थ्य मंत्र की। शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र का मजबूत होना बेहद आवश्यक है। मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता से बीमारियों या संक्रमण से ग्रस्त होने का खतरा कम हो जाता है। प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में उपयोगी क्या है, आइए देखते हैं यह इस रिपोर्ट के माध्यम से। बेहतर जीवन के लिए स्वस्थ रहना आवश्यक है। स्वास्थ्य का महत्व हर आयु के व्यक्ति के लिए है। रोगों से बचाव हो तभी स्वस्थ रहना संभव हो सकता है। हमारा रोग प्रतिरक्षा तंत्र संक्रमण और बीमारियों से सुरक्षित रखने में सहायता करता है। प्रतिरक्षा प्रणाली में अंग, कोशिकाएं, टिश्यू और प्रोटीन इत्यादि शामिल होते हैं। ये सभी तत्व मिलकर मानव शरीर को सही तरीके से काम करने में सहायता करते हैं। इम्यून सिस्टम यानी प्रतिरक्षा प्रणाली का काम शरीर को किसी बाहरी तत्व जैसे वायरस, बैक्टीरिया, परजीवी या बीमार करने वाले कारकों से बचाव करना होता है। इसके अलावा ये शरीर की स्वस्थ कोशिकाओं को संक्रमित कोशिकाओं से अलग करने का कार्य करता है, जिससे शरीर पर वायरस या किसी अन्य जीवाणु या विषाणु का असर नहीं होता या उस पर हावी होने से पहले काफी समय तक रोकता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता आवश्यक है स्वस्थ और सेहतमंद रहने के लिए, शरीर की मजबूती के लिए, मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए। गंभीर बीमारियों से बचाव में सहायक होती है रोग प्रतिरोधक क्षमता। साथ ही कोई रोग या बीमारी होने पर उससे लड़ने में भी उपयोगी होती है। अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं है, आपकी रोग प्रतिरोधक शक्ति ही स्ट्रांग नहीं है, तो आपका शरीर रोगों से नहीं लड़ पाता है और रोग हमें घेरते चले जाते हैं। अगर आपकी इम्यूनिटी वीक है तो ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है कि आप अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करें, ताकि आप विभिन्न रोगों से, विभिन्न इन्फेक्शन से लड़ने की क्षमता अपने भीतर जागृत कर सकें। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप बहुत आसानी से ऐसा कर सकते हैं। थोड़ा सा अपने खान पान का ध्यान रख के, दैनिक योगाभ्यास से और कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस से। सबसे पहली चीज, अपने आहार में प्रकृति से प्राप्त भोजन का सेवन करें, यानी पैक्ड फूड, विशेष रूप से फ्राइड फूड और शुगर, व्हाइट शुगर से बने हुए फूड से दूर रहें। यानी जो भी भोजन एक्सपायरी डेट के साथ आ रहा है उसे थोड़ा सा होल्ड कीजिए थोड़ा समय, और क्या लेना है जो प्रकृति के सानिध्य में यानी जमीन में उग रहा है, सूर्य की रोशनी में उग रहा है, जिसमें 5 हमारे जो 5 तत्व हैं, 5 एलिमेंट्स, उनका समावेश है, उस भोजन को ग्रहण करें। रात्रि में 7 बजे तक अपना डिनर जरूर कर लें। प्रतिरक्षा प्रणाली मानव शरीर को बीमारियों, संक्रमण और वायरस आदि से लड़ने में सहायता करती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता बीमारियों से लड़ने की शक्ति है जो व्यक्ति को सेहतमंद रखने में सहायक होती है। किसी भी व्यक्ति के लिए कमजोर रोग प्रतिरोधक क्षमता होना चिंताजनक होता है। किसी भी अन्य समस्या की तरह रोग प्रतिरोधक क्षमता का कमजोर होना कुछ लक्षण उत्पन्न करता है जिन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति को बार बार सर्दी जुकाम होता है, पेट संबंधी परेशानियां रहती है, चोट लगने पर उसके ठीक होने में समय लगता है, बार बार संक्रमण हो रहे हैं, कमजोरी महसूस होती है या तनाव रहता है, तो ये कमजोर प्रतिरोधक क्षमता का लक्षण हो सकता है। यदि किसी व्यक्ति को अपने शरीर में ऐसे लक्षण नजर आए तो उसे तुरंत विशेषज्ञ से परामर्श लेना चाहिए और ये जानना चाहिए कि रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर क्यों है। कमजोर प्रतिरोधक क्षमता बीमारी के खतरे को बढ़ाती है, साथ ही कोई संक्रमण या बीमारी होने पर जानलेवा साबित हो सकती है। किसी भी अन्य समस्या की तरह अपनी इम्यूनिटी पावर यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाया जा सकता है। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है कि आप एम्पल स्लीप लें, यानी समय से सोएं, समय से जगें। यदि हम योगाभ्यास की बात करें तो उसमें विशेष रूप से आपको प्राणायाम का अभ्यास इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत बहुत लाभकारी है। अगर हम लाइफस्टाइल की बात करें तो सूर्य आत्मा जगतस्थस्तुश्च स्वाहा, सूर्य के लिए कहा गया और प्रत्यक्ष देवता है, तो 20 मिनट्स ऑफ सनलाइट जरूर लें। सबसे महत्वपूर्ण चीज, अपनी डाइट में हल्दी को जरूर ऐड करें,
अदरक को जरूर ऐड करें, तुलसी को जरूर ऐड करें। तुलसी और हल्दी तो एंटीबायोटिक का काम भी करती हैं। और अपनी डाइट में जितना हो सके उतना लिक्विड्स, विशेष रूप से जल का सेवन जरूर करें। हमारे जीवन शैली, खान पान, शारीरिक श्रम, तनाव और कुछ अन्य कारक हैं जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को प्रभावित करते हैं। यदि आप रोगों से दूर रहना चाहते हैं, संक्रमण से बचाव करना चाहते हैं और स्वस्थ रहना चाहते हैं, तो अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत कर आप बीमारियों से बच सकते हैं और बेहतर स्वस्थ जीवन पा सकते हैं। किरण भारद्वाज, DD न्यूज। स्वास्थ्य मंत्र की चर्चा को ही आगे बढ़ाते हैं और अब क्रम जो है हमारा योग प्रभाग से नमस्ते, मैं हूं आचार्य प्रतिष्ठा। आज हम जानेंगे एक ऐसा आसन जो योग के प्रारंभिक आसनों में से आता है और इसका नाम है ताड़ आसन। अब यथा नाम तथा गुणा, नाम से इसके गुण समझ में आ रहे हैं। ताड़ का वृक्ष सबसे लंबा वृक्ष होता है, तो ये हमारी हाइट को इंक्रीज करता है। फिर ये हमारे स्पाइनल टेंशन को रिलीज करता है। जब भी कभी आप थके हुए हैं, बहुत देर प्रोलॉन्ग्ड बैठे हैं, आपके वर्टिब्रास, स्पाइनल वर्टिब्रास कंप्रेस हो जाते हैं, तो उनको खींच करके पूरे शरीर में नई ऊर्जा का संचार करता है। ताड़ आसन के लिए एक बहुत प्यारा सूत्र हमारे वंदनीय गुरुदेव ने दिया कि ये तो पहली अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। ताड़ासन में हम अंगड़ाई जैसी स्थिति में आते हैं, लेकिन ये स्थिति हमारे रोम रोम में एक नई ऊर्जा को भर देती है। कैसे करना है ताड़ासन? ताड़ासन के लिए हम अपने आसन पर सीधे खड़े हो जाएंगे। इस तरह से अपने आसन पर खड़े हो जाएंगे। अगर आप बिगिनर हैं या आपको चक्कर आते हैं, तो आप दोनों पैरों के बीच में अपने कंधे जितनी चौड़ाई जितना स्पेस भी दे सकते हैं। और अगर आपको चक्कर आने की समस्या नहीं है, आपका बैलेंस ठीक है बॉडी का, तो आप इस तरह से एड़ी पंजे मिला करके इसका अभ्यास करें। ये सही स्थिति। फिंगर्स को इंटरलॉक करके सीने के सामने टिका देंगे। अपनी आंखों को आई लेवल पर टिकाएंगे ताकि आप बैलेंस को मेंटेन कर सकें। सांस भरते हुए हाथों को नीचे, सामने और फिर ऊपर की ओर ले जाना। इस स्थिति में सांस पूरा भर लेंगे और फिर धीरे धीरे अपनी एड़ियों को उठाएंगे, पंजों पर पूरे शरीर को बैलेंस करेंगे। यथा सामर्थ्य यहां रुकना, रुके रहें। विशेष रूप से रीढ़ पर पड़ने वाले प्रभाव को अनुभव करना और फिर सांस छोड़ते हुए हाथों को वापस ले आए। फिर से एक बार देखिए, सांस भरते हुए हाथों को ऊपर ले जाना, एड़ियों को उठा लेना, पूरे शरीर को अपने पंजों पर बैलेंस करना। जब तक सांस को भीतर रोक कर रख सकते हैं, तब तक इस स्थिति में रुके रहें। आंखों को आई लेवल पर रखें ताकि आप अपने शरीर को बैलेंस कर पाएं। शरीर का ऊपरी हिस्सा ऊपर की ओर खिंचा हुआ, शरीर पूरी तरह से पंजों पर बैलेंस्ड। सांस छोड़ते हुए हाथों को वापस लाना, दोनों हाथों को आपस में मिलाकर पैरों को खोलकर गर्दन को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, यानी प्रयत्न शैथिल्यम। ये अभ्यास आप 3 से 5 बार तक रिपीट कर सकते हैं। क्या कोई व्यक्ति ऐसा है जो इसका अभ्यास नहीं कर सकता? वैसे तो सभी इसका अभ्यास कर सकते हैं, पर अगर आपको पंजों पर शरीर को बैलेंस करने में दिक्कत होती है, तो आप बिना एड़ी उठाए इसका मॉडिफाइड वर्जन कर सकते हैं। उस स्थिति में सभी इसका अभ्यास कर सकते हैं। आप सब हमारे साथ जुड़े रहें, योगी बने, उपयोगी बने। और इसके साथ ही सुप्रभातम में अभी समय हो गया है एक और अल्प विराम लेने का। आप देखते रहिए DD न्यूज़। हमारा डेजर्ट आ गया, पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। सो गर्ल्स, क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड
किसी को न दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। एसएमएस या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। तक 1,12,00,000 से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। सीपी ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। पुनरपि स्वागतम। ब्रेक से ठीक पहले आपने जाना था एक योग आसन के बारे में जिसका नाम है ताड़ासन। जी हाँ, ताड़ासन, न कि ताड़ासन। संस्कृत में हम ताड़ शब्द ही कहते हैं, न कि ताड़। ऐसे ही कुछ अन्य रूपों के बारे में जानने के लिए हमें संस्कृत सीखने की आवश्यकता होती है। तो आइए अपने इस क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं और संस्कृत सीखने के लिए अब चलते हैं संस्कृत पाठशाला की कक्षा में और जान लेते हैं संस्कृत के कुछ प्रयोगों को। नमो नमः मित्राणि। संस्कृत पाठशालायाः एतस्यां कक्षायां भवतां सर्वेषां स्वागतम्। मम नाम गवीशः। हम कक्षा के क्रम में उत्तम पुरुष के वाक्यों का अभ्यास कर रहे थे। आइए अभ्यास के इसी क्रम को बढ़ाते हैं आगे और बनाते हैं कुछ और नई क्रियाओं के साथ नए वाक्यों को। वाक्य है मैं खाता हूं। इसके लिए संस्कृत में वाक्य है अहम खादामि। अहम खादामि। इसी वाक्य का द्विवचन रूप बनेगा आवाम खादावह। आवाम खादावह अर्थात हम दोनों खाते हैं। और बहुवचन में बनेगा वयम खादामः। वयम खादामः अर्थात हम सब खाते हैं। मित्रों, अब मेरे साथ साथ आप भी अभ्यास करिए और उत्तम पुरुष के तीनों वचनों में वाक्य बोलिए। आइए अग्रिम वाक्य देख लेते हैं। वाक्य है मैं याद करता हूं। इसका एक वचन रूप बनेगा अहम स्मरामि। अहम स्मरामि। आवाम स्मरावः यह इसका द्विवचन रूप और वयम स्मरामः यह इसका बहुवचन रूप बनेगा। वाक्य है अहम मिलामि। मैं मिलता हूं। आवाम मिलावः हम दोनों मिलते हैं यह द्विवचन में और वयम मिलामः यह बहुवचन में बनेगा। अहम उपविशामि। मैं बैठता हूं। आवाम उपविशावः हम दोनों बैठते हैं। वयम उपविशामः हम सब बैठते हैं। अहम तिष्ठामि यह एक वचन, इसका अर्थ हुआ मैं ठहरता हूं। आवाम तिष्ठावः यह द्विवचन रूप, इसका अर्थ हुआ हम दोनों ठहरते हैं। और वयम तिष्ठामः अर्थात हम सब ठहरते हैं, यह इस वाक्य का बहुवचन रूप बना। वाक्य है अहम शृणोमि। मैं सुनता हूं, एक वचन में। आवाम शृणुवः यह द्विवचन रूप अर्थात हम दोनों सुनते हैं। और वयम शृणुमः अर्थात हम सब सुनते हैं, यह इसका बहुवचन रूप बना। अहम स्थापयामि। मैं रखता हूं, एक वचन का प्रयोग हुआ। आवाम स्थापयावः हम दोनों रखते हैं, यह द्विवचन का प्रयोग। और वयम स्थापयामः हम सब रखते हैं, यह बहुवचन का प्रयोग हुआ। इसी प्रकार अहम प्रक्षालयामि। मैं धोता हूं। आवाम प्रक्षालयावः हम दोनों धोते हैं। वयम प्रक्षालयामः हम सब धोते हैं। वाक्य यदि है अहम स्वीकरोमि। मैं स्वीकार करता हूं, मैं लेता हूं, तो यह एक वचन में बनेगा। इसी प्रकार इसी वाक्य का यदि द्विवचन बनाना हो तो कहेंगे आवाम स्वीकुर्वः हम दोनों स्वीकार करते हैं। और बहुवचन में यदि कहना हो तो कहेंगे वयम स्वीकुर्मः। मित्राणि, ये कुछ वाक्य हमने बनाए। इसी प्रकार के कुछ और वाक्य जो आप सभी के मन में हों, आप सोशल मीडिया के माध्यम से अवश्य लिखिए। हम संस्कृत के अभ्यास में आपकी हर संभव सहायता करेंगे। और वाक्यों को जोर जोर से बोलना न भूलें। अपने परिवारजनों के साथ, मित्रों के साथ वाक्यों का करते रहें अभ्यास। संस्कृत कक्षा में पुनः होंगी भेंट। तब तक के लिए नमस्कार।
तो संस्कृत और संस्कृति के कई तत्वों को हम गंभीरता से समझें, इसी सत्परामर्श के साथ आज के सुप्रभातम की प्रस्तुति में इतना ही। आप सभी के लिए भारतीय ज्ञान परंपरा और भारतीय संस्कृति की अन्य विशेषताओं को समक्ष रखने वाली प्रस्तुति